एक टाइम था जब स्टूडेंट्स ये पूछते थे कि आर्किटेक्चर जो है वो एक अच्छा कोर्स है या नहीं है, या एक टाइम था जब लोग आर्किटेक्चर के बारे में उतना जानते नहीं थे, इस कोर्स के बारे में उतना जानते नहीं थे, इस फील्ड के बारे में उतना नहीं जानते थे। लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, उनको नॉलेज ऑलरेडी रहती है कि आर्किटेक्चर क्या है और आर्किटेक्चर की पोटेंशियल क्या है। तो अब क्योंकि उनकी नॉलेज बढ़ चुकी है तो अब उनके क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो भी बढ़ चुका है। तो अब जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं वो ये कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 12th करने के बाद मुझे आर्किटेक्चर में करूं, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में करूं लेकिन अब्रॉड से, ताकि मुझे बाहर का एक्सपोजर मिल जाए और मैं आके इंडिया में काम कर सकूं। मतलब मुझे एक्सपोजर बाहर का चाहिए, मुझे मस्ती बाहर की करनी है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, और उसके बाद जब मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ तो मैं इंडिया रिटर्न आके और मुझे जो COA है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वो मुझे जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड कर दे और मैं इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकूं। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो देखिए, कायदे से इसके दो वेज होते हैं करने के। या तो आप जिस भी कंट्री में बाहर अब्रॉड में जाना चाहते हैं वहाँ पढ़िए, आप IELTS टॉफल जो भी आपको एग्ज़ाम देना है वो आप एग्ज़ाम देके, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना होता है आपको, आप जाके वहाँ पर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वहाँ के आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस जब वो प्रोवाइड हो जाता है, वहाँ के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जिस भी कंट्री के होंगे वो आपको फुलफिल करने होंगे। उसके बाद जब आप इंडिया आते हो तो फिर आप इंडिया के आप एक अलग तरीके से आपको एक एग्ज़ाम जो है वो प्रोवाइड ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़ा सा आपको लंबा, जो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रास्ता जो है वो लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डिसाइडेड कर चुके हो कि आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है और एक्सपोजर बाहर का चाहिए, इंडिया में प्रैक्टिस करनी है और एक्सपोजर बाहर का चाहिए, तो क्या COA वालों ने ऐसा कोई रूल या कोई ऐसा रास्ता दिया है, कोई ऐसा पाथ क्रिएट किया है कि हम ये चीज़ कर सकें? तो यहाँ पर मैं आप लोग को, इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको ये बता सकूँ कि COA वालों ने ये बहुत टाइम से ऑलरेडी निकाल रखा है इनिशियली, कि अगर आप चाहो तो आप बाहर जाके पढ़ाई करो और इंडिया में आके आप प्रैक्टिस करो और हम आपको लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर COA वालों ने, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, उन्होंने ऑलरेडी कुछ नेम डिफाइन कर रखे हैं कुछ कंट्रीज़ के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, UK है, जर्मनी है, ईरान है, स्विट्ज़रलैंड है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको कि ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, जिनके कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ से इन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है। और COA वालों ने अपनी वेबसाइट में, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अपनी वेबसाइट में ये चीज़ क्लियर की है कि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ से, मतलब इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जाके इन यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इंडिया में आके हम आपको डायरेक्ट लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि ये ऑलरेडी COA की तरफ से अप्रूव्ड, क्वालिफाइड जो है वो इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि COA ने ऑलरेडी अप्रूव्ड कर रखे हैं। तो ये एक बेटर रास्ता हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th में ऑलरेडी चूज़ कर रखा है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है। तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है कि COA वाले ने ऑलरेडी नेम्स दे रखे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये जो नेम्स हैं, खैर लिस्ट तो बहुत लंबी है, उन लिस्ट को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं आपको वो जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सको। और उन लिंक्स में आपको जो जो यूनिवर्सिटीज़ जो आपको चाहिए, उन जो आपको जिस भी कंट्री में जाना है उस कंट्री को सर्च आउट करके आप उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ सकते हो। और फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट जो COA वाले हैं वो इंडिया का आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको ज़्यादा तामझाम में नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या ज़्यादा मैसअप नहीं होना पड़ेगा। बहुत ईजी और सोबर तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता रहती। अगर आपको नहीं भी करना, लेकिन नॉलेज हमेशा बेनिफिशियल रहती है, नॉलेज एक सबसे अच्छा वेपन होता है। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में जो है एक अच्छी नॉलेज मिली होगी और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली होगी। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कुछ पर्सनल कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मेरे को पॉप आर्ट डिज़ाइंस, मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप वहाँ पर आके मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।